बातें कुचन कहीं से। ये आज पप्पू कम है क्या? ये बैच थक गया क्या रे? पप्पू कम क्यों होते जा रहा है रे हर लेक्चर धीरे धीरे? सवेरे सवेरे उठ नहीं पा रहे। 7 बजे है 7:30 बजे है? कैसे करते हो यार इतना सवेरे सवेरे? हाय, अब तुम पहले 12th वाले हुए बात करते थे, अब सीए वाले बन के बात करते हो। वेकेशन में यही बातें 12th के नाम से किया करते थे, मुझे सब याद है, ऐसे कैसे भूल सकता हूं। वो ये डालना है। हाँ इसमें भी डलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये कहाँ डालूंगा? इसकी फैन लगाओ, तेरे को हॉट फील। क्या करूं? क्या नंबर है? फिर एक ही चालू है ये। एंजॉय भाई, मेरे पास मेरा है, आई डोंट केयर, डू वॉट एवर यू टू डू। तेरी बाहों में जन्नत बसा के चला फिर के। इसको डालना कहाँ है? लैपटॉप ही नहीं है मेरे, आईपैड में चार्ज नहीं है। दोस्तों चैप्टर 8 खत्म हुआ, 8 चालू करने का। क्या फालतूगिरी बनता है? 8, 9, 10 हेलो वो आएंगे अभी, रुक। सर ये डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, मेरे आईपैड में चार्ज नहीं है, डायरेक्ट नहीं होता है, मेरा लैपटॉप लगेगा उसके लिए तो ही होगा, मैं लगाता हूँ उसमें। हाँ दोनों इसमें ही लगाओ, लगता है मैं किया नहीं कभी। अच्छा तर ये आणि हे पण लावायचं, दोघं एकामध्येच। तर ते माहित नव्हतं मला, मला वाटलं ते काही एक्सचेंज करायचं असेल। सर चैप्टर 8 ना, वाओ। हाँ करता हूँ, मूड बनाता हूँ। ये मूड बना है तो कुछ करने को थोड़ी मिला है, ओ कर रहे हैं कैसा नोटी। सॉरी यार, ये में फंस जाता है यार, स्टार्टिंग लेक्चर का ही सीन में ये आगे रिकॉर्ड हो जाता है। चलो गाइस, सो वी आर मूविंग अहेड टू अ चैप्टर नंबर पब्लिक फाइनेंस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पब्लिक फाइनेंस। तो मेरे दोस्तों पब्लिक मतलब कौन, फाइनेंस मतलब क्या? पैसा दो तरीके का होता है, एक जो जाता है, एक जो आता है। पैसा एक जो, और एक वो जो पैसा जाता है, उस पैसे को एक्सपेंडिचर, उस पैसे को पेमेंट,
बोला जाता है। जो पैसा आता है उसको इनकम। आवाज कम लग रहा है क्या? मां कान में आवाज नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन ही नहीं है, इसी में काम चलाना पड़ेगा। इनकम, रसीद, और क्या बोल सकते रे? रेवेन्यू। ओके दोस्तों, तो व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। व्हाट इज इट? गवर्नमेंट, दूसरा सॉरी पब्लिक एंड फाइनेंस। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, फाइनेंस मीन्स मनी। किसका मनी? गवर्नमेंट का मनी। सर गवर्नमेंट का पैसा जब आता है या जाता है? जब जाता है उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट, 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 गवर्नमेंट। पैसा आना जाना, ये जो चीजें है ये गवर्नमेंट की बात है। गवर्नमेंट कितने प्रकार के? बरोबर, कौन कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। हो गया ना तीसरा? सर पूरा इंट्रो खत्म हो गया सर। छोले भटूरे चेक करो, गलत चीज नहीं सिखाता मैं जिंदगी। ये सब चैप्टर एकदम हलवा चैप्टर है, फटफट फटफट। मैं तो बोलता 6-7 घंटे का लेक्चर मेरे को दो एक दिन का, पूरा इको खत्म कर देता, बाकी खत्म, मचमच सॉर्टेड। हाँ अरे मजे करेंगे यार, बस क्या मैं बोलूं? इतना बोलने के बाद तो 1.5 महीने बाद लेक्चर चालू है। ये क्या है? आपका है, वर्किंग नोट है, प्रैक्टिस शीट है। कितना पेपर में? मैक्सिमम करेगा मैम, 100 लाने का है, 100 लाने का रहेगा ना। मेरे से तो नहीं होने वाला है, तू ही देख तेरे को जमता है तो आएगा मैम, मुझे भरोसा है। ये यहाँ ये सब नोटी हरकत मत कर तू। नहीं, प्रैक्टिस करने वाले आगे बढ़ते हैं मैम जिंदगी में। दोस्तों क्या तुम्हें यहां तक समझ गया? क्लियर है? क्लियर है? श्योर? ठीक है। सो सर दोस्तों, उधर से जब मैं देखा ना मैथ्स लेक्चर में, ऐसा लग रहा था मैयत में बैठे। अभी मेरे लेक्चर में क्या मैयत गया क्या? रुको ना जरा, मेरे लेक्चर में शांत नहीं बैठता तुम, दूसरे के लेक्चर जब भी मैं इधर गुजरता ऐसा ही रहता तुम लोग का रिएक्शन यार। मतलब बोर्ड पे ऐसा क्या हो रहा होता जो देखता इतना? मैं कुछ नहीं कर रहा है क्या? मैं भी तो बता, मतलब पढ़ा रहा है ना, तो तुम लोग थोड़ा ऐसा बोबड़ी थोड़ा शांत रखो जरा। तुम भी ऐसा फील करो मैयत चालू है। कोई बाहर से गुजरे तो उनको भी लगे मेरे लेक्चर में भी शांति होती है। मुंह पे ना बोल रहे इसी क्या, अभी यही करते बैठो भाई, कभी लाइट बंद, कभी फैन बंद, कभी एसी बंद। दर्द हो रहा है मेरे को अभी। फुनल फाइनल चालू करेगा, अभी बंद नहीं, अभी बंद करेगा तो बटन ही उखाड़ देगा सीधा।
फिर जोड़ो तुम लोग वायर लगा के। कौन सा नंबर है भाई? तो दोस्तों मेरा सवाल ये है, सर कैसे हो सर? आप ही सर, तो ठीक है सर। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जो आप डिजर्व करते हो, तो आप देश के लिए क्या करोगे? ये इमोशन था भाई, इस पे तू फोकस किया, सवाल पे नहीं किया। बताइए सर क्या करेंगे आप देश के लिए? सर देश के लिए आप लोग भी बता सकते हो, पीए पीएस, क्योंकि देख मोदी जी तो चेहरा है, पीछे लिखने वाला तो कोई और ही है। क्या लगता है क्या करोगे देश के लिए? क्या करोगे? रास्ते बनाएंगे, क्या बात है, क्या बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले मेट्रो खत्म करो मैम, बाकी छोड़ो। पहिला मेट्रो संपवते तुमचं जे चालू आहे ते, कुछ दिन बाद बांबू गिर जाएगा सर ऐसे खड़े खड़े। और क्या कर सकते? क्या क्या? ब्यूटीफुल, जोर से बोल। क्या 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 चाहिए? फ्री खाना मंदिरों में रखेंगे, आराम से बैठ के खाएंगे। भंडारा ऐसा हर जगह पे कर देंगे। वन चाइल्ड बनाओ यार, इसमें रोकते नहीं। तो जब तुम पहुंचोगे तब समझेगा, वन चाइल्ड बहुत डिफिकल्ट होगा कंट्रोल करना। हो गया तो क्या करोगे? 3-4 फिर वो रोका नहीं जाता बल्लू। पॉपुलेशन पे कोई बात नहीं करेगा, पहले बोल रहा हूं, वो हमारा हक है भाई। बोल भाई। 100% रिजर्वेशन, ये लड़ने वाली बातें कर रहा है यार, वापस देश खड़े हो जाएगा लड़ाई करने। सर आरक्षण हटा देगा बोल रहा है, ठीक है। और ऐसा कुछ बताओ जो जरूरी है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, एजुकेशन हटा दो, रिजर्वेशन ना हटा दिया। सीबीएसई, आईसीएसई तो नहीं एप्लीकेबल होगा अपने में, सीबीएसई कर सकते हैं। कर देंगे मैम, कर देंगे। कौन है, कहा है, सुन रहे? कर दो, एप्लीकेशन वहां से होगा। और एम्प्लॉयमेंट, काम चाहिए ही नहीं किसी को मैम इस दुनिया में, लोग यूं ही काम मांग रहे, मूड है ही नहीं किसी का काम करने का ढंग का, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए यू नीड टू ब्रिंग मोर good infrastructure so that new businesses attract in your society. So again the answer is infrastructure. बहुत ज्यादा मैम, हम जब से मोदी जी आए तब से कचरा साफ करो योजना चालू किए हैं, स्वच्छ भारत अभियान के नाम से। कचरा साफ ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। गलती हमारा है, हम कचरा ऐसा घुमा के फेंकता है तो ऐसा ही चोएगा सर, है कि नहीं? सिंपल। और गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट निकाला था, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट। गवर्नमेंट टेंशन में आ गया सर, पहली बात जिसको कचरा उठाने दिया वो नहीं समझ पा रहा ये वेट क्या और ड्राई क्या। सिंपल। और क्या किया जाए? क्या बोली है? दिल से आवाज आई थी बात, दिल से आवाज आ रही है, लोग सुन रहे, लोग सुन रहे। भाई कुछ बोले? क्या बोले? सर बोल रहे, सर के दिल से आवाज आ रही है, सर नाना नानी पार्क और बनाओ सर, वी नीड इट ब्रो, ताकि जो चीजें हम घर पे नहीं कर सकते वो वहां जाके कर सके। हा 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 हा, शी क्या शी? योगा की बात कर रहा हूं, घर पे थोड़ी मोटिवेशन बन रहा है। हाँ नहीं तो शी बोल रहे यार, पहले सुनते भी नहीं है पूरा, पहले हक दिया शी। सुनो पहले, जरूरी है ना पार्क? मेरे को ये समझाओ पहले, किस माकड़ तोड़ने ने बोला हर सोसाइटी में गार्डन होना चाहिए? अरे सर 10-15 सोसाइटी पकड़ो और उसका एक बड़ा गार्डन बनाओ, है कि नहीं? अरे गला घसा हुआ है थोड़ा, गाजर सुन रही है तू तो यार, तो समझो मालिक। ट्रू है ना सर? हर सोसाइटी छोटे 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 गार्डन्स बना रहा है अपने पर्सनलाइज एरिया में, उसका मतलब ही नहीं बन रहा है कुछ, उससे मुश्किल से सर 10 कदम का गार्डन बनेगा। बट अगर ये 10 सोसाइटीज मिलकर अगर एक कॉमन गार्डन बनाती है सिंपल वे, तो सर एक बड़ा स्पेस मिलेगा लोगों को कहीं ना कहीं घूमने फिरने, खेलने, एंजॉय करने के लिए,
है कि नहीं सर लॉजिकली। और आजकल के सोसाइटियों के घर छोटे हो गए, गार्डन स्विमिंग पूल काय को बना रहे मेरे को समझ नहीं लगता। तेरे बाप के घर में क्या पानी नहीं आता करे, बाल्टी डाल के इधर नहाएगा करे। जबरदस्ती स्विमिंग पूल, वही स्विमिंग पूल कुछ साल बाद जब मेंटेनेंस नहीं भरते ना तो उसके अंदर बॉक्स क्रिकेट खेलता है बच्चे लोग, स्विमिंग पूल का पानी निकल जाता है उसके बाद। कितने सोसाइटी में देखा है पुराने पुराने अंदर बॉक्स क्रिकेट खेल रहे, इधर काय को खेल रहा है सर, इससे बॉल बाहर नहीं जाता अंदर ही रहता है। सॉर्टेड, टैलेंटेड, दैट्स ऑल, समझे। अरे ये सुनो, अभी भी तुम लोग मेन खर्चा कर नहीं रहे, किसका प्रोडक्शन, तो गवर्नमेंट का वो करेगा। एक डिपार्टमेंट बनाने का है एफिशिएंट, सर गवर्नमेंट का एक धंधा प्रॉफिट में नहीं चल रहा, कहां से एफिशिएंसी लाएगा सर, वो प्राइवेटाइज ही कर सकता है सर, और कौन करेगा। और आया ना दिल से बोल अभी। सर मेरे एक मिनट इधर सुनो, जरा इधर सुनो तुम लोग, इतना सब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आर्मी नेवी डिफेंस एयरफोर्स मेरा बाप बनाएगा, इसके अलावा सब बोल रहा है तुम लोग। भाई सिक्योरिटी, तेरे दिल से आवाज आया था हम सुन नहीं पाए, सॉरी सर, है कि नहीं। तो आर्मी नेवी एयरफोर्स ये नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या कचरा साफ करेंगे और क्या नहीं क्या पप्पू, हाँ वन चाइल्ड पॉलिसी ब्रो, भाई ते आपण बघतो, ते आमचा विषय आहे, तुम्ही तुमचा तर बघा भाई। तो आपको नहीं लगता आर्मी नेवी डिफेंस मैम, सर एक बात बताइए, हाँ ब्यूटीफुल, नहीं बोलिए ना मैम। और चाहिए, देश में माँ ने एक बात कही थी, किसकी माँ ने कही थी ये मत पूछो अभी, कि जिंदगी में आप के दिल में जितना भी दुख हो वो किसी को वो दुख बताना नहीं, दुनिया के सामने मुस्कुरा कर रहना, क्योंकि आपकी दुख की कदर इस दुनिया में किसी को नहीं। आप दुख बताओगे जरूर, बट वो समझने की जगह आपके दुख का मजाक उड़ा जाएगा, ये सुनो। तो दुनिया में किसी को भी बाहर मत बताइए तुम्हारे देश के अंदर भाषा ना बोलने पे चमाट मार रहे, मत बताओ, कोई बात नहीं मत बताओ। सर हम आपसी दुश्मनी खत्म करेंगे तो बाहर के देख, ये भी मूड खराब हो गया इसका, बोलता ले भाई किधर भड़क गया लगता है, भाई अरे बोलतो मराठी, ये भाई अरे आला ऐसा क्या आवाज ये काय फालतूगिरी है, तो समझेगी नहीं। तो दैट्स हाउ इट इज सर, ट्रू है ना सर। सर एक बात बताओ, हम लड़ रहे लिंग्विस्टिकली, मुझे प्रॉब्लम नहीं है सर, मी टू आई एम अ महाराष्ट्रियन, ठीक है प्रॉब्लम नहीं है सर, बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई सर फ्रॉम लास्ट 30 years, जस्ट माय मदर टंग इज बंगाली, दैट्स इट। लोग नहीं समझ रहे सर, सर लोग समझ नहीं रहे, आप जहां बॉर्न एंड बॉटम हो रहे हो सर, आप उस स्टेट के नहीं हुए गारंटीड, खाली मदर टंग चेंज हुआ ना। आज तक आपने जब भी लिखा है अपने फॉर्म में, खाली आपका जो वो होता ना मदर टंग, सिर्फ वहां पे आप लिखते हो, बाकी सब जगह पे आप महाराष्ट्र लिखते हो, नेशनलिटी में बड़े अक्षर में इंडियन लिखते हो, भूल जाते हो सब चीज, है कि नहीं सर। लड़ने खड़े हो गए, बोल तुझे आए, और वो भी किससे बुलवाया जा रहा है, गरीब से। अगर इतना है तो कसम से कहता हूं सर मालिक, 90% बच्चे सर जॉब मांगते हुए ना सर, इंग्लिश बोलते वक्त डरते हैं, इसीलिए जॉब नहीं मिलता है। तो वहां चलो, वहां बैंड बजाते कि सिंपल इंग्लिश तुम्हारा कॉमन भाषा है बाहर के देश में, तो वैसे हमारा कॉमन भाषा हिंदी मराठी, हम हिंदी मराठी में देंगे इंटरव्यू और उसी के बेसिस में जज करो सर। सर गारंटीड हम बहुत अच्छा इंटरव्यू देंगे सर। आधा तो इंग्लिश बोलने की वजह से फट जाता सर, यही आप घर पे ना रहे हो, हग रहे हो सर, इंग्लिश क्या निकल रहा है, सनाना पीरी। आप खुद से बात करो, देखो ऐसे टाइम पे इंग्लिश आएगा, आप तैयार हो रहे, ओ माय गॉड आई एम लुकिंग सो गॉर्जियस। यही किसी के साथ आई वॉज थिंकिंग दैट आई वॉज वॉकिंग इन अ रोड एंड ऑटोमेटिकली बस केम एंड आई ऑटो, थैंक यू सर। सर ट्रू है सर, कोई हमारा
अरे ऊपर से बच्चे इतने टैलेंटेड, 15वीं होने के बाद कल परसों एक मिला मेरे को, एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था, मिला तो फिर भी पढ़ने लगा। मैं बोला भाई डर जाएंगे लोग मेरे को देख के, मेरा उम्र छोटा है, फिर क्या पढ़ रहा है। मुझे किधर, बोलता है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लगाया हूं सर, अभी ग्रेजुएशन हो गया ना, इंग्लिश स्पीकिंग सीखूंगा। बोला साइड में आ जा रहा तू, साइड में, तेरे पैसे पे आग लगाता हूं इधर। जो तू 21 साल में नहीं कर रहा वो तू 3 महीने में करेगा। यू आर हैविंग 21 years टू लर्न इंग्लिश, और इधर आने के बाद भी तेरे को इंग्लिश नहीं सिखाता है वो लोग, उन लोग सिखाता है ए फॉर एप्पल, उसके बाद सिखाता है वोवेल्स ए ई आय कुठे टाकायचं ते माहित नाही, शिकवले ते आम्हाला पण येतं, नाउन क्या, एडवर्ब क्या, एडजेक्टिव क्या। सर इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अब जितना उस पर प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। और ये सर हमारे 90% बच्चों का इशू है, मुंबई में रहने वालों का तो है ही। वी आर ट्रूली इनफैक्ट अफेक्टेड विद इट। साउथ साइड अगर देखोगे तो बच्चे बहुत अच्छे इंग्लिश बोल लेते हैं, दैट्स हाउ इट इज। उनका बेसिक करिकुलम है भाई, बेसिक करिकुलम में जी के बड़े हुए, अपन तो नहीं हुए, तो अपना नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट ये सारी चीजों को संभाल रही है, बराबर। और कहां गवर्नमेंट खर्च करेगी? हाँ ब्यूटीफुल, क्या बोली है, क्या बोली है, बोल रही है सर हॉस्पिटल नहीं खोलोगे, खोलेंगे मैम। अरे काय को भड़कता है बीच बीच में, ये चार्जिंग लगा है। आवाज से डर जा रहा है। 2 hospitals are needed, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। आप इलाज कराओगे अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? बीमार गिरने पे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराओगे? आप अपना ऑपरेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराओगे? क्यों? पैसा ज्यादा है तुम लोग के पास प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए? जान कीमती है और मैम कह रहे फैसिलिटीज नहीं है। मैम एक बात बताइए, आपको मजे की बात बताओ, बुरा मत मानना, द गवर्नमेंट, उसको जान दो अभी, अलग से मजा लेना पड़ेगा। द गवर्नमेंट स्कूल्स, इफ यू अंडरस्टैंड, तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं सर, गवर्नमेंट स्कूल्स, बीएमसी स्कूल्स, व्हाट विल यू प्रीफर फॉर योर चाइल्ड, बीएमसी स्कूल और प्राइवेट स्कूल? डोंट यू थिंक सो प्राइवेट स्कूल हैज अ गुड फीस? मतलब साल का ₹1,00,000 भी जा रहा है नॉर्मल एसएससी बोर्ड में, सीबीएसई वगैरह में शायद ज़्यादा भी जाता रहेगा, तो फीस जा रहा है। मजे की बात मालूम, प्राइवेट स्कूल की टीचर का पगार 20,000 से लेके 25, 30, 35, 40,000 तक है महीना। वो भी सीनियर टीचर है तो 40, हाँ ऐसा बोल रहा हूँ, वरना सब 25 के नीचे ही है। और बीएमसी स्कूल के टीचर्स का पगार है 90,000 to 1,00,000 के बीच में महीना। Now let me know what is this kind of shit is happening. The most high paid teachers are available in the BMC school and the parents are not interested to indulge their student in that school. क्योंकि सर बात बड़ा सिंपल है, प्राइवेट वालों ने हमारे देश में सर गवर्नमेंट को खराब किया है। यही टीचर का प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट क्लास में जाके पढ़ाते तो बेस्ट पढ़ा रहे, बट वो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे। क्यों? फुकट बैठे बैठे पगार मिल रहा। सर इतना हिलेरियस सिचुएशन है कि प्राइवेट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर लोग को इतना पगार है, वो अपने दम पे, आपके कॉलेज में भी होता है, वो अपने दम पे एक टीचर हायर करते हैं सीएचबी बेसिस पे। सीनियर टीचर हायर करता, बोलता मैं तेरे को 10-12 हज़ार रुपया दूंगा महीने का, तेरा ये 3-4 डिवीजन है, इसका सिलेबस का 4-5 चैप्टर ले ले, खत्म कर, मैं आऊँगा पढ़ाने को, मैं 2-3 लेक्चर पढ़ा के जाऊँगी, 2-3 चैप्टर मैं पढ़ाऊँगी स्टार्टिंग में, ताकि लोगों को लगे कि मैं भी हूँ, ताकि कभी इंस्पेक्शन आया तो तकलीफ नहीं। और ये टीचर लोग को 20,000 भी मिला, 12,000 मिला, वो खुशी से पढ़ाते। क्यों? बिकॉज दे आर न्यू एट एज और उनको वो जज्बा चाहिए होता है, एक्सपोजर चाहिए होता है, हाँ भाई मैंने पढ़ाया यहाँ पे। आप समझ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और वो 1.5 लाख कमाने वाले टीचर का अगर 15,000 रुपया देके काम कम होता है, वो मस्त स्टाफ रूम में बैठे रहेंगे, आएंगे कॉलेज में बट आपके लेक्चर्स में नहीं रहेंगे, वो सिंपल सी बात है ना।
तो मतलब सर ये सब चीज में गवर्नमेंट तो खर्चा कर रही है ना लाखों रुपया। आप में से बहुत सारे बच्चे शायद एडेड कॉलेज में होंगे। एमसीसी का एडेड कॉलेज का फीस साल का कितना है? 1500। अंडर कास्ट रिजर्वेशन शायद 600-800 भी नहीं जाएगा। बराबर ना? चल 1500 ही पकड़ना है यार। सर डू 1500 रुपया इज अ फीस फॉर द ईयर। तो गारंटीड पूरा का पूरा खर्चा कौन दे रहा है? और उसके बाद एजुकेशन के नाम पे सर अपने को क्या मिल रहा है कॉलेज में? अटेंडेंस। वो भी प्रॉक्सी में निकल जा रहा है ना? ट्रू है ना सर? सोचो, तो गवर्नमेंट इज एक्चुअली एक्सपेंडिंग ऑन दिस थिंग्स एंड वी कैन नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस सर्विसेज बिकॉज पेमेंट करोड़ों में जा रहा है। तुम सोचो अगर नहीं जम रहा है तो बंद ही करो ना सर। बंद कर दो सर। सर बंद करेंगे तो वेलफेयर का क्या? तो इधर प्राइवेट बंद करो सर। आप मानोगे नहीं, बाहर के कंट्रीज में सही में बच्चे सिर्फ पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं। उनका पब्लिक स्कूल भी पब्लिक स्कूल होता है, मतलब उन पब्लिक स्कूल इज लाइक पब्लिक स्कूल। हमारे अपने द म्यूनसिपैलिटी। सर हमारे प्राइवेट वालों ने इनको खराब किया, नीचे गिरा गिरा के गिरा। और आज हम जहाँ फ्री में अपने बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं, हम नहीं दे पा रहे। स्कूल तो वैसे भी एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? डिसिप्लिन। बट अगर आपका कहना है कि अगर बीएमसी स्कूल में हम लोग को डिसिप्लिन भी नहीं है तो भेजने का क्या मतलब है? बट ट्रू है ना? शायद बीएमसी स्कूल में कितना ही फीस लेंगे वो लोग। सर वहाँ तो बैग भी मिलता है, जूता भी सब देते हैं, कपड़ा यूनिफॉर्म भी उनके तरफ से, शायद बुक्स भी उन लोग ही देते हैं। आपको कुछ नहीं खरीदना है। एवरीथिंग इज गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड वी आर नॉट एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट पार्ट। और हम उल्टा यहाँ जेब से दे दे के बच्चे को स्कूल भी भेज रहे, क्लास भी भेज रहे, प्राइवेट ट्यूशन भी भेज रहे, क्या क्या नहीं कर रहे बच्चे से। यस और नो? तो ये सारे चीजें जो गवर्नमेंट करती है इसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? स्कूल गवर्नमेंट ने नहीं खोला तो प्राइवेट के पास है। हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने नहीं चलाया तो प्राइवेट के पास है। बट क्या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स प्राइवेट करेगा या सिर्फ गवर्नमेंट करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा, तो ये सारे उसके कंपलसरी फंक्शन हुए या ऑप्शनल फंक्शन हुए? बट एजुकेशन, हेल्थ, गार्डन, समझ आ रहा है? पहले के जमाने में गवर्नमेंट सिर्फ कंपलसरी ऑब्लिगेटरी फंक्शंस को किया करती थी। अब के जमाने में वो ऑब्लिगेटरी के साथ ऑप्शनल फंक्शंस को भी कैरी करती है। प्लीज चेक दिस टू पार्ट। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या हो गया? कंपलसरी, जिसमें प्राइवेट इंडल्ज नहीं हो सकता, वो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, उसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। दोनों फंक्शंस क्लियर हो गया? तो मतलब आप इंट्रो में सबसे पहले ये लिखोगे, बराबर? इतना लिख देने के बाद आप नीचे क्या लिखोगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, वन ऑब्लिगेटरी, वन ऑप्शनल। उसके अंदर का मीनिंग खत्म। फिर उसके नीचे एक प्यारा सा डेफिनेशन, पूरा इंट्रो सेट। ज्यादा ऐड करने का जरूरत नहीं है। हो जाए तो बताओ, तो डेफिनेशन पे चलता हूं। हर स्लाइड पे डेफिनेशन। बोल चूड़िया बोल, डिंग 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 डिंग। ये समझा क्या? इजी। कुछ पूछ रही है? डिबेट करने पे जागी रहती है, बोल।
वन फॉर ऑल ना, इसीलिए हमारे स्कूल में भी तो स्कूल सॉरी क्या है वो यूनिफॉर्म वगैरह सेम है। बट व्हाट इफ अगर सारे बीएमसी स्कूल ही होते तो? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एज ए सिटीजन आई एम पेइंग टैक्स, तो एजुकेशन इज फ्री, राइट टू एजुकेट, so as per that why should we expend money for education? वही मैं बोल रहा हूँ, तू जो कंपैरिजन कर रही हो ठीक है, मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है टीचर्स पे, बट वहां से मिल क्या रहा है सर्विस में? वो बच्चों को रिकग्निशन तक नहीं मिलता है। भाई 1.5 लाख रुपए का टीचर पढ़ा रहा है वहाँ, और मेरे स्कूल में 25,000 का टीचर पढ़ा रहा है, और मेरे स्कूल से हम लोग पढ़ के निकल रहे, गुडविल बना रहे हैं, वहाँ के बच्चों को रिकग्निशन ही नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम बीएमसी स्कूल। कौन बोले? उल्टे वो टीचर्स ज्यादा एजुकेटेड है, मेरे से भी ज्यादा है। आई डोंट हैव अ डिग्री ऑफ अ टीचर, दे विल हैव अ डिग्री ऑफ अ टीचर, देन ओनली दे कैन एनरोल फॉर दैट थिंग। वो पोस्ट है, जैसे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए तेरे को एग्जाम देके पोस्ट क्लियर करना पड़ता है, वो एक पोस्ट है। नहीं, प्राइवेट स्कूल्स के लिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है, कुछ भी चलेगा। अग्रीड। बेस का मतलब वो 7th पे 6th पे सुना है कमीशन स्केल होता है, वो कमीशन स्केल के हिसाब से चालू होता है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स का सैलरी स्टार्ट फ्रॉम 70,000 विथ ऑल दी पर्क्स, ग्रेचुइटी पेंशन के साथ। अभी पेंशन बंद कर दिया, मैंने इसके लिए ज्वाइन नहीं किया। ऊपर से ब्राइब देना पड़ता है 25 लाख, वो अलग, वो सीट के लिए। हाँ फिर एट द एंड तो गवर्नमेंट है ना, सरकारी नौकरी क्यों बोलते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स बनने के लिए ब्राइब देना पड़ता है 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। मैं पढ़ूंगा पहले, उसके लिए 4 लाख लगेगा, बीएड का एग्जाम देने को जाएगा 2-3 लाख, फिर एग्जाम देने के बाद जब मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ तो वहां पे सीट अवेलेबल भी होना चाहिए। मतलब हर स्कूल में एक लिमिटेड सीट होता है, वो टीचर रिटायर होगा तो वैकेंसी पोजीशन आएगा, तो वैकेंसी पोजीशन में मान ले स्कूल के तुम 2 एलिजिबल कैंडिडेट हो, जो मैनेजमेंट को लगता है कि तुम 4 साल से हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हो एट अ लोअर कॉस्ट, फिर वो तुमको बुलाएंगे, बैठाएंगे, और तुम्हारा ट्रस्टी बैठता है, ट्रस्ट जिसे बोलते हैं ना, वो बैठता है, पैसा वो खाता है, वो बैठता है, बार्गेनिंग होता है। ये एक सीट है, कैंडिडेट 2 है, यू से एट व्हाट प्राइस यू कैन बाई इट। 25 लाख से बिडिंग शुरू करेंगे, तू 30 बोल दी तो खत्म, तू तेरे को अभी उसके ऊपर का बिड करना है, और उसके लिए लोग लोन निकालते हैं, लोन भरते हैं, बट वो आउट ऑफ द बुक रिकॉर्ड है एक्चुअली सीट फ्री में मिलता है एलिजिबल कैंडिडेट, दिखाने के लिए नहीं। करप्शन इज ऑलवेज करप्शन यार, रूल सीधा ही बना है, हमने उसको नेगोशिएट किया कि सिंपल है, तू ट्रस्टी है स्कूल का, तो पूरे ट्रस्ट को पैसा मिलता है 25 साले वो खाते, तो वो लोग खाते, बहुत काम आता है, इसीलिए तो ट्रस्टी बना के रखा हुआ है ना। ट्रस्ट होगा तो प्राइवेट नहीं माना जाता ऐसा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ना नहीं पढ़ना, वो तो अपना कॉल है, मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट। दैट इज ट्रू, हम लोग के पास एलिजिबिलिटी है तो हम लोग नहीं करेंगे, बट उसके पास नहीं है, उसकी गलती क्या है? Why is being discriminated because studying in BMC school? They should get the best teacher, best facilities, और मिलता है उनको सर। अभी के बीएमसी स्कूल्स में बहुत फैसिलिटी है, वैसा है। पहले तो बहुत खराब था, अभी अच्छा हो गया। आप देखो ना, अभी सब स्कूल्स को सेम कलर में, रेड कलर में उन लोगों ने बिल्डिंग बनाया, और कुछ ही साल में सब गवर्नमेंट स्कूल्स में सीबीएसई करिकुलम आने वाला है। आ गया है कुछ कुछ स्कूल में, बट कुछ ही साल में पूरा ओवरटेक करेगा। डिपेंड, क्योंकि लिए इनको लॉस हो रहा है तो लोग सीबीएसई पे फोकस कर रहे हैं। एनईपी के बाद से हुआ है, मेरे हिसाब से तो सिंगल बोर्ड होना चाहिए। प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा किसका है?
हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का और किसी का नहीं, और लैंग्वेजेस का। साइंस मैथ्स तो सेम रहेगा। हिस्ट्री लिखित रूप में होना ही नहीं चाहिए, ओनली ऑडियो विजुअल। रहा हुआ संभाजी महाराज के है ना। चले गाइस, पढ़ लिया और डेफिनेशन। सर कौन सा डेफिनेशन पढ़े, इजी वाला हार्ड वाला? सर अपन हार्ड वाला प्रेफर करते हैं सर, अपने बच्चों की थोड़ा लेवल है कुछ। आज हार्ड वाला डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिनले शीरा। ऊपर हक बिग वाला डेफिनेशन है, जमता नहीं हक डेल्टन ना बाबा ना। तो अपन शीरा वाले का डेफिनेशन पढ़ेंगे। शीरा वाले बाबा की प्रोफेसर फिनले शीराज क्या बोल रहे सर? पब्लिक फाइनेंस इज द सॉरी बाबा जी, सॉरी माय मिस्टेक। मराठी साला तभी चाह रहा है हो, आज टॉपिक डार्क हो गया एकदम। तो पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग टू एक्टिविटी। कौन कौन से? स्पेंडिंग। ए स्पेंडिंग का मतलब क्या? दूसरा क्या है? रेजिंग मतलब ऑफ व्हाट? फंड्स मतलब क्या? बाय हुम? इसी को अंग्रेजी में लिखा है, ऐसा नहीं लग रहा है? So what is public finance? Public finance is the study of the principle underlying the spending and raising of funds by पक्का थोड़ा गले के जैसे हो रहा है। डन, इजी। एक चीज और एक क्लियर कर लूं सर, मैं लैंग्वेज बैरियर पे लड़ नहीं रहा हूँ। नीचे घेरो मत मेरे को प्लीज। मला येतं मराठी मी बोलू शकतो, तो टेन्शन घ्यायचं नाही। तिकडे मॅटर होता, मैं तिकडे तेच बोलतोय। मी मराठी, मी माझा जन्म इकडे, माझा मरण इकडे, सिंपल विषय। मैं तो सामने ही जन्म लिया हूँ, उपासनी हॉस्पिटल में। तो क्लियरली मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में मुंबई लिखा हुआ है भाई, क्लियरली। डन। फिर वो मेरे लिए नहीं बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है। डन, मेरे लिए बोला। डन पैसा, बट एक्चुअली रॉन्ग है सर, हम लोग गलत लड़ रहे हैं। हम सब एक दूसरे की पावर है, हम सब जिंदगी में आज एक चीज को भूल के हर चीज में लड़ रहे हैं। तो द बिगेस्ट गॉड इज ह्यूमैनिटी। बिलीव इन ह्यूमैनिटी, सेकंड बिलीव इन मनी, दैट्स इट सर। सुकून है सर, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए सर। इंसानियत होनी चाहिए और बस पैसा होना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द। ए सर फर्स्ट पेज पूरा खत्म हो गया, चेक कर लो। फर्स्ट पेज पूरा खत्म हो गया, बराबर। पहले ये लिखोगे, फिर दो फंक्शन लिखोगे। कौन कौन से फंक्शन? उसके बाद एक डेफिनेशन शीरा वाला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिनले शीराज। एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट टिल हियर? श्योर, क्लियर है? आ जाओ, डिस्टिंग्विश पढ़ते हैं। गला घास रहा है, 11th में थोड़ा ज्यादा हो गया, 7वां सुर लगा दिया सुबह सुबह, घास गया गला। सर गवर्नमेंट ने वो थाने में एक पार्क बनाया, सुना आपने? नमो पार्क, सेंट्रल पार्क करके कुछ तो बड़ा वाला, बहुत मस्त पार्क, बीच में रील्स में फेमस हो रहा था फोटो निकालने के लिए। लास्ट ईयर गया था मैं बर्थडे पे, डेट निकाले थे 2-4 फोटो, बट अच्छा बनाया है सर। अब देखे तो वो पार्क में एंट्री के वक्त ना 20 या 30 रुपए लिया पर पर्सन, 30 रुपया। तो पर पर्सन एंट्री के टाइम पैसे लिया, वो भी उनका वीकडेज में कम है, वीकेंड्स में ज्यादा है थोड़ा सा, ऐसा रेट था। तो ये जो पैसा उन्होंने लिया, तब समझ आया वो पैसे में लिखा हुआ था दिस इज हैंडल्ड बाय टीएमसी, म्हणजे थाने म्युनिसिपल या महानगर पालिका। ओके,
उसके हिसाब से अगर मैं देखूं मेरे दोस्तों, क्या गवर्नमेंट जो खर्चा करती है सोसाइटी में वो हमारे भलाई के लिए करती है या खुद के बेनिफिट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी? बट मुकेश अंबानी अगर कोई खर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं, तो वो खुद की भलाई के लिए कर रहे हैं ना। अगर मुकेश अंबानी ने हर गणपति पंडाल में अगर कैंपा का फोटो लगाया है तो क्या उसमें उनका भला है? फ्री में कैंपा पिलाया सर, हर मंडल्स में सर कैंपा बांटा गया, सुबह शाम ट्रक भर भर के बांटा गया है सर, जिनके भी मंडल्स में कैंपा का प्रमोशन किया गया है। क्या उसका पैसा लिया है? वो इनका वेलफेयर चाहते थे, वो अपना प्रमोशन चाहते थे। सॉरी, डन, यस और नो? तो दैट्स हाउ इट इज। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सर, टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और प्राइवेट फाइनेंस किसके लिए काम आता है? टू फुलफिल द प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। बोलना यस और नो, हाँ या ना? बंद क्यों हो रहा है बार? चार्जिंग पे था शायद, डाल दिया। डन दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत, एनी डाउट? चलो मैं सर, जब आप आगे जाके इन फ्यूचर अपने खुद की बीवी के साथ घूमने जाओगे, बीवी के साथ ही जाएगा ना, मैं खाली क्लियरिटी दिया, तुम वो एक वर्ड पकड़ता बाकी सेंटेंस छोड़ देता है यार। सो सर, शाम को इवनिंग में खुद की बीवी के साथ, खाली बीवी डिफिकल्ट ना, तो खुद की बीवी के साथ जब घूमने जा रहे थे तो सर बाइको ने बोला कि मेरे को शॉपिंग करने का। तो शॉपिंग करने के लिए सर पहले आप बजट डिसाइड करोगे या पहले आप खर्च करोगे फिर पैसा जुगाड़ करोगे? पहले पैसे जुगाड़ करेंगे। मैं ठहरा मिडिल क्लास आदमी, पहिला मी अकाउंट बॅलन्स बघितलं, 350 एन्जॉय. Now she knows that how much the budget is and what she can purchase. 350 रुपए में क्या नहीं आ सकता है भाई? आ सकता है, झुमके खरीद सकते, रोड वाली लिपस्टिक ले सकते हैं, रोड वाला नेल पॉलिश ले सकते, ब्लैक में नहीं तो पैक में ही सही। खरीदने वाले खरीदते भाई, खुशियाँ छोटी छोटी चीजों में ही मिलती है। फिर होने के बाद दोनों मिलके डेट पे जाके एक भावचा वड़ा पाव, एक बाइट तू घे, एक बाइट मी, एक बाइट तू, एक बाइट मी, किती लो आहे, लो लो आहे ना भाई, तो माझं जुड़त नाही, पोट बीच में येते। तो इस तरीके से अगर हम समझे तो सर, एज बीइंग अ प्राइवेट, I first decide that how much money I have, then I decide to spend. बोलना हाँ है ना? गवर्नमेंटचा असं नाही, वो पहले रोड तोड़ देता है, तोड़ दे, बनाएगा कौन देखेंगे, पहले तोड़ के आ जा, फिर उसके बाद टेंडर निकलेगा भाई, कौन बनाएगा, एक आध महीने में कोई आध जन गिर के मर जाएगा, टांग विंग तोड़ देगा, मैटर हो जाएगा, न्यूज पर चैनल आ जाएंगे, फिर रोड बनाना शुरू करेंगे, फिर टेंडर निकलेगा, करोड़ों रुपया खर्च किया जाएगा और रोड बनाएंगे। फिर रोड बनने के बाद 3 महिने बाद कोई वापस से फावडा मारणार आहे, काय काय झालं, माझा घडी राहिला आतमध्ये। आधी लोक ये भी नहीं मालूम काय को तोड़ रहा है, कशाला नाही मला माहित नाही, मला तोडायला सांगितलं, अजून काय। हमारे गवर्नमेंट एक चीज बहुत बढ़िया करती है, रोड तोड़ो रोड बनाओ योजना। हर इलेक्शन के पहले रोड तोड़ के बन जाता सर, हर इलेक्शन के पहले सर। मतलब इतना टेम्पररी है कि तुम बार बार तोड़, पहले तो डांबर, अभी तो सीमेंट के बन गए, पहले डांबर के थे, हर साल बनते थे सर, हर साल बनते थे, अलग मजा था। गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोड बना रही है, आई एम बिजी, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, दैट्स हाउ। तो मतलब सर, गवर्नमेंट पहले क्या करती, चेक करो, गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ, फिर इनकम का जुगाड़ कर। मैं नहीं करेगा बंद, बोलना ही मत, उखाड़ दे भाई, चलेगा, मेरे को मत बोल। An individual considers his income and then determines the volume of, मतलब एक इंडिविजुअल इंसान पहले क्या डिसाइड करता है, फिर क्या करता है, गवर्नमेंट पहले क्या करता है, समझा, रिवर्स साइकोलॉजी है। तीसरा, बोलू लोन किसको ज्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट को या प्राइवेट को? तो सिंपल सी बात है, हाई क्रेडिट कहाँ लिखा हुआ है, पब्लिक फाइनेंस में, तो लो क्रेडिट कहाँ लिखा होगा, प्राइवेट फाइनेंस में। तो एक बात बताओ, अगर क्रेडिट हाई है तो पैसा इज मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक? गवर्नमेंट का पैसा इज मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक?
more elastic sir, they can have a big amount of money, big loan they can have. Okay, तो प्राइवेट फाइनेंस क्या होगा? लेस इलास्टिक. तो प्लीज चेक करो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 मिला. यहां आ जाएगा इलास्टिक, वहां आ जाएगा लेस इलास्टिक. ओके, हु हैज द राइट टू प्रिंट करेंसी नोट? आरबीआई हैज, बट आरबीआई गवर्नमेंट का सुनेगा या मेरा प्राइवेट का सुनेगा? तो हु हैज द राइट टू प्रिंट करेंसी नोट? पब्लिक फाइनेंस. प्राइवेट फाइनेंस डू नॉट हैव द राइट टू प्रिंट करेंसी नोट. दैट्स योर पॉइंट नंबर 4. Please, you can check the gidum, check the gidum. Yes sir. Yes, बोले भैया बोलो. हो गया दोस्त? लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. कौन से इकोनॉमी में इफेक्ट आता है? गवर्नमेंट का जो पैसा है, अगर वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उससे सिर्फ एक इंडिविजुअल सफर करेगा या पूरा कंट्री सफर करेगा? ट्रेमेंडस इंपैक्ट. वहां पे सिर्फ एक एडिशनल इफेक्ट आता है कि भाई वो इंसान बर्बाद हो गया, वो बिजनेसमैन का लिस्ट हटा दो, कोई और आ जाएगा उसके जगह. ऐसा नो. तो गवर्नमेंट का पैसे से मैटर करता है, फर्क पड़ता है. क्लियर? एनी डाउट? एकदम सिंपल सिंपल. श्योर? गुड, ग्रेट. इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट. उसके बाद आपके नीचे सामने ये शो किया होगा, मिला? प्लीज वहां पे लिख दीजिए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स बोर्ड एग्जाम में आए. इन दोनों में से एक क्वेश्चन, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक एक्सपेंडिचर में से भी क्या आएगा? रीजन आएगा, रीजंस. पब्लिक एक्सपेंडिचर में रीजंस. गाइस मिला? हो गया? फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट में लिख दिया. पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा. पब्लिक डेट के इधर लिखो ओनली डिस्टिंग्विश. पब्लिक डेट के इधर लिखो ओनली डिस्टिंग्विश. बराबर? और ये दो नाम का कोई खास मतलब है नहीं. हाँ ब्यूटीफुल, जाग गई. हाय हाय. ये पहले दूसरे पे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, इसमें से डिस्टिंग्विश आएगा, बाकी तिल लगाने के. चलो दोस्तों, हो गया. साला गला दर्द कर रहा है इतना. आधा घंटा है अभी भी.
जाओ। पेज पलट लिया। कहाँ घूमने जा रही है? अकेले जा रही है? गॉड चॉइस। डन। इजी। करे शुरू। इजी है ना चैप्टर? बहुत इजी है। आप 1.5 घंटे में चैप्टर पढ़ के खत्म करोगे। 1.5 आवर पूरा याद हो जाएगा। मेरे को पढ़ाने के लिए 2 लेक्चर लगता है ऑन एन एवरेज, बट आपको पढ़ने के लिए 1 लेक्चर, सॉरी 1.5 घंटा इनफ है। एग्जाम के लिए जब पढ़ोगे इसको ताज़ा ताज़ा पढ़ लो अभी अभी, ऐसा जल्दी आपका काम बन जाएगा। ठीक है। सीए में भी ये चैप्टर आपको है, पब्लिक फाइनेंस चैप्टर 8। अभी चैप्टर 2 पढ़ रहे होगे ना? 1 हो गया ना? एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो अभी? पीछे जो एमसीक्यूज है वो मॉड्यूल के, मॉड्यूल से ही पढ़ते हैं या नोट्स दिए? गुड। चले दोस्तों, शुरू करते हैं। खत्म तो करना ही है, कुछ ऑप्शन नहीं है। अरे 1 मिनट सिर्फ भाई को फोन कर देता हूँ। मम्मी का बर्थडे है, मैंने सुबह सुबह याद आया मेरे को। पैन कार्ड वाला बर्थडे, रियल बर्थडे तुम लोगों को याद नहीं। बोलता हूँ ना, घर पे केक वेक रहेगा तो काट लेना, मैं रहूँ नहीं रहूँ। माँ 10 को बाप 20 को। हाँ मतलब वैसा सेट कर दिया उन्होंने। छोटा वो में वो जब पैदा हुआ तभी 29। मंदे 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 मंडे 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 मंडे। इतना डीप तो मैंने भी नहीं सोचा था भाई। माँ मना कर रही। बर्थडे के दिन साई भंडारा एड्रेस में गूगल करता हूँ। हम मंडे को करेंगे भाई। भगवान के एक ही दिन खाना खाता है क्या? डेली खाता है। मंडे वाले कौन से भगवान होते हैं? शिव जी, शिव भंडारा, बंगाली शिव।
मैम तो घर आ जाना। तू भी नॉन वेज ना? हाँ, तू महाराष्ट्र में ना? तू गुजराती है? पापलेट। नहीं, स्क्विड खाते, साउथ साइड वाले खाते हैं स्क्विड। ऑक्टोपस का छोटा भाई है। स्क्विड फ्राई बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोस्त लोग साउथ इंडियन है ना, तो अपने को हर एक चीज आइडिया है। उधर सुरमई को अंजल बोलते हैं, कर्नाटक में। कर्नाटक के। मेरे सब शेट्टी, सब उड़पी सुरतकल। अरे मेरे को कोई नहीं बुलाया। मेरा वैसा कोई दोस्त नहीं। दोस्तों इंट्रो पहले करा देता हूं। आ जाओ सर। पब्लिक एक्सपेंडिचर। सर मैंने एक्चुअली पढ़ा दिया है। सर सालों पहले गवर्नमेंट कौन से फंक्शंस किया करता था? सुपर सर, ये होता नहीं मेरे से तो, है ना? सो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस किया करता था, और आज सालों बाद गवर्नमेंट ऑब्लिगेटरी फंक्शंस को बेहतरीन तरीके से तो कर ही रही है, बट साथ ही साथ ऑप्शनल फंक्शंस को भी कर रही है। दोस्तों आंसर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब हर पॉइंट में सिर्फ ये बताना है कि गवर्नमेंट खर्चा कहाँ और क्यों। सिंपल बात है। इन अर्लियर टाइम्स द गवर्नमेंट यूज्ड टू ओनली believe in obligatory functions, but later on after World War II, I hope you remember World War II. World War II से पहले कुछ हुआ था। हाँ। कैसा पापी लोग सारा काय को प्रूव करता रहे। हम कॉमर्स में से बैठे थे। यूएस डिप्रेशन 1930, वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 1939 एंड कंप्लीटेड 45। I was there. हिटलर आइटम वही टाइम पे था क्या? वर्ल्ड वॉर था ना, दोनों में था। साले को मारा किसमें? मारा तो नहीं उसको, सेकंड में सुसाइड कर लिया ना उसने। हिटलर क्या लव स्टोरी है उसका, मालूम है क्या? सुसाइडल लव स्टोरी। अच्छा, सुसाइड करते वक्त लव स्टोरी है उसका। ही गॉट मैरिड बिफोर वन डे एंड अच्छे से शादी किया, सब किया, खाया पिया एंजॉय किया, और फिर बीवी को भी बोला तू भी मर जा मैं भी मर जाता हूँ। पहले डॉग को मारा, फिर सोल्जर्स को भी बोला, उसने गोली बनाया था एक, खाओ मर जाओ। तो उसने खुद को शूट किया, बट बीवी एंड डॉल को वो गोली दे दिया, बोला मर जाओ, वैसा। तो सीक्रेटली वो रिलेशन में बहुत सालों से था, बट किसी को बताया नहीं था, तो वैसा। तो उसके बंकर्स एंड चेम्बर्स में वो हुआ करती थी। एंड दे अटेंडेड अ मैरिज वन डे बिफोर। जब लगा कि सब हाथ से जा चुका है अब, क्योंकि उसने क्या बोला सोल्जर्स को, आप भी मर जाओ, पकड़े जाओगे तो बहुत कुत्ते से हालत करेंगे, मर जाना बेटर ऑप्शन है। तो बायको गेली तो पण गेला, हे होता त्या दिवशी देवायला बोलवले होते। तो दोस्तों यूएस डिप्रेशन से बाहर निकालने वाले व्यक्ति का नाम, यूएस डिप्रेशन से यूएस को बाहर निकालने वाले व्यक्ति का नाम, लॉर्ड जे एम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। ये वो व्यक्ति था जिसने कहीं ना कहीं यूएस डिप्रेशन को बाहर निकाला। क्या कहकर कि देश में 3 प्रकार के लोग हैं। एक का नाम कंज्यूमर, एक बिजनेसमैन, एक गवर्नमेंट। मैम जब देश का हालत खराब होगा इन तीनों में से सबसे पहले कौन भागेगा? जब देश का हालत खराब होगा इन तीनों में से सबसे पहले कौन भागेगा? एब्सोल्युटली सर, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कोई भी देश में जाके बच सकता है। गवर्नमेंट देश की है तो भागेगी कैसे? गवर्नमेंट के देश के लोग सब भाग गए तो देश में बचा कौन? तो मतलब सिंपल है, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा।
गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस को करेगी तो नहीं चलेगा। याद करिए, हमने जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपने एक नाम पढ़ा है, लेजर फेयर। व्हाट डज दैट मीन? तो अर्लियर द गवर्नमेंट इज टू बिलीव, सर मेरा काम इतना ही है, मैं इतना ही काम करेगा, बाकी में किसी में इंटरफेयर। आज मोदी जी ऐसी कोई जगह में नहीं जहां टांग नहीं अड़ाते। आजकल खुद नहीं अड़ाते तो निर्मला मैडम को भेज देते हैं, जाओ बेटा जाओ अड़ा के आओ, टांग डाल के आओ सीधा, है कि नहीं? सिंपल, निर्मला मैडम आती है, टांग डाल देती है, मजा आ जाता है, सिंपल। और इस बार तो देखो आपने कितना अच्छा टैक्स रिफॉर्म बनाया सर, अमीरों को लूटो गरीबों को छोड़ दो। बट प्रॉब्लम ये है कि अमीर तो कोई था ही नहीं, जिसमें आपने डाला है उसमें मिडिल क्लास आ ही जाता है, तो हम जैसे लोगों की भी एल तो लगी गई इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। समझ लो अभी क्या बोलने का, अभी गाड़ी नहीं खरीदने का, बैलगाड़ी खरीदेगा। दैट्स हाउ इट, क्लियर? मतलब जहां 28 था वहां 40 हो गया। और करो लाड़की बहन योजना। ये लाड़की बहन के चक्कर में हमारा टैक्स बढ़ रहा है सर। लाड़की बहन को देना है तो कहीं से तो निकालना है कि नहीं? लाड़की बहन चालू है अभी भी? पैसे आ रहे हैं अभी भी? बंद हो गया? सीएम गेले ना, एक्स सीएम ने काय झालं, वाइस सीएम काय, डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी सीएम असता ना, ठीक है। तो दाढ़ी वाले ने चालू किया था ना, मस्त भाई। पब्लिक का दारू का क्या जुगाड़ हो रहा था, बीवी के अकाउंट से पैसे निकाल निकाल के भाई, 1500 रुपया पौवा, और क्या चाहिए? सही है, अपने लोग के लिए भी। तुम लोग को नहीं मिला रहेगा ना? कौन सी एज के लिए था? 21। ये गलती आप लोग का नहीं है गाइस, पेरेंट्स का गलती हो गया। डिसीजन थोड़ा पहले लेते तो लाड़की बहन मिल जाता है ना? नहीं, उनका शादी पहले, अच्छा 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 वैसा, मैं बोला तुम सा शादी, हाँ हाँ अच्छा समझा, तुम तो एकदम डेप्थ में चले गए। चलो डन, ग्रेट, इजी। पढ़ के देख लो, वो 2 पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है गाइस, प्लीज एवरीबॉडी फास्ट। इंट्रोडक्शन पढ़ के देखो जल्दी जल्दी। दोस्तों, गर्ल्स प्लीज डोंट टेक परमिशन फॉर वॉशरूम, यू कैन गो एनी पर्टिकुलर टाइम, कभी भी जा सकते हो, आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। नहीं नहीं, लड़कियां प्यारी होती, इतना नहीं समझती है उतना। लौंडे एक साथ 6-7-8 जन निकल लेते भाई वॉशरूम के नाम पे, फिर पता चला बाहर जाके कट्टे पे बैठे, बाहर जाके देखो तो वॉशरूम कम कट्टे पे बैठे ज्यादा, फिर क्लास वाले गाली देने आते। हाँ बिल्कुल, क्या बन रही है? सॉरी, सिटी, लड़कियां नहीं छेड़ते मैम ये उम्र में। चले शुरू करें। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लीज रेवेन्यू को अंडरलाइन करके लिख दो रिकरिंग, रेवेन्यू को अंडरलाइन करके लिख दो रिकरिंग। आज का लेक्चर भारी जा रहा है मेरा। गेम खेलते क्या? नहीं जाने दो यार, ऐसे मजाक में पूछा, तुम सीरियस हो जाता है, सीरियस सीरियस लोग। प्लीज प्लीज, पक्का पक्का डन। 10-26 को चालू करेंगे। ये 4 पॉइंट खाली हो जाने दे, फिर करते पक्का डन। साला फंस गया आदमी, तो मैं तो लगा ना बोलोगे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भाई, फंस गया मैं। सिंसियर पीपल। अच्छा अभी अभी पढ़ा भैया, ये कहाँ का उसूल है भाई? हाँ यार, टाइम भी दिख रहा है क्या? आई शब्द वही बोला, कहाँ उंगली दिखा रही है भाई। डन, इजी। तो रेवेन्यू का मतलब क्या बोला मैंने? रिकरिंग। और कैपिटल का मतलब
तो मतलब गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे जो बार बार रिपीट होते हैं तो क्या हो जाएंगे वो रेवेन्यू। जैसे सैलरी टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्या हो गया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर पेंशन रेवेन्यू। पैंड्रा वर्ली सीलिंग, पैंड्रा वर्ली सीलिंग एक ही बार बनाएंगे, बार बार थोड़ी बनाएंगे। सीलिंग सीलिंग गले के से वो क्लियर नहीं आ रहा है आवाज। बल्लू हो गया दोनों पॉइंट यार। और एग्जांपल क्या ही लू, चेक करो। जो खर्चा कभी कभार करते एसेट लाइबिलिटी वाले वो कैपिटल, और जो बार बार होते ट्रेडिंग पेनल वाले वो रेवेन्यू। वो तो सैलरी पे आउट का खाली स्कीम है, पे आउट तो इसमें ही होगा ना, रेवेन्यू में ही होगा। वो सिर्फ स्कीम है, पॉलिसी आता है। अभी 7th पे चालू है ना शायद, है आपके घर पे? 2 है, माँ कसम। मॉम डैड का दोनों है ना। पेंशन में अभी भी कितना उठता है तो भी पेंशन 1 महीने का। हाँ, पर नानी चले जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। तो भी कितना आता है दोनों का इंडिविजुअली? 60। दादाजी है? नहीं नहीं, मम्मी नानी को किस किस का मिलता है? उनके डैड का। अच्छा, समझा समझा, ये मम्मी की मम्मी का हुआ। और हाँ, अच्छा दोनों सब साथ में तो ग्रैंड मदर ऑफ दिस साइड, ग्रैंड फादर ऑफ दिस साइड स्टेज इन द सेम होम, ऐसा हुआ ना। वो सब वो कंफ्यूजन हो गया, बोली वैसा ना, तो 3 आइटम दिख गया ना, बट 3 में से। अच्छा वो मेरे को थोड़ा ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम है, मेरा एलआर वीक है, मेरा एलआर वीक है। सही है। 60,000 उनको, और नाना को कितना आता है? 40। 40। और आपके मॉम डैड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है कि वो नहीं है? शॉर्ट है भाई, और क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट्स के लिए उसमें कवर होता है। यही तो फायदा है सर, अपन प्राइवेट में क्या है, अभी गला खराब हो गया, कुछ हो गया कल, कोई नहीं देखने वाला, लेक्चर कैंसिल, पेमेंट कैंसिल। महीना भर तुम लोग को मिला नहीं, कितना दर्द हुआ मेरे को मालूम है, पेमेंट इतना कम आया है। नहीं, 7th पे इस पॉलिसी उससे सैलरी रिन्यूमेंट होता है, बट जब वो जॉब में उनको ग्रेचुइटी वगैरह जब आता है ना, उससे एक बड़ा अमाउंट निकलता है गवर्नमेंट का, और वो पैसा आप यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ग्रेचुइटी बहुत बड़ा आता है, मतलब अराउंड 40 लाख 50 लाख जितना आता है पैसा, तो उतना वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए होता है। और उसी में से पेंशन भी एक्चुअली मंथली हम इनकैश करते हैं, पेंशन में भी ऑप्शन होता है कि आप एक साथ पूरा पेंशन निकालो या वैसा है, क्योंकि एट एज में आपको पैसा आ रहा है तो खर्च करने को अच्छा होता है। उस टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का वही तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट था। पहले के जमाने में क्यों लोग कहते थे सरकारी नौकरी वाले अच्छे, अब नहीं मैटर करता है मैम। अब प्राइवेट वाले 2 लाख कमा रहे तो सरकारी वाले 60 70 80 हजार ही कमाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट ने तो आपको पेंशन देना भी बंद कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, मतलब न्यू एम्प्लॉइज को, नॉट एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग को मिल रहा है, टीचर्स को नो पेंशन, बंद कर दिया। बट यही आप सेंट्रल गवर्नमेंट में लगते हो, लाइक आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस एंड उन लोग को है, शायद पुलिस में है अभी भी, बाकी में नहीं, पुलिस में है। बिकॉज आर्मी नेवी ये सब तो सेंट्रल हो गया, उसमें स्टेट का कोई गेम ही नहीं है, वैसा है।
खाली पुलिस आपका स्टेट आ जाता है। सर रेवेन्यू हो गया, कैपिटल हो गया, नेक्स्ट नाम क्या था? डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज नॉन डेवलपमेंट? सर देश पे खर्चा किया जा रहा है इन परस्पेक्टिव टू डेवलप द नेशन इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। स्टेट में खर्चा किया जा रहा है इन टर्म्स टू जस्ट डू द एक्सपेंडिचर फॉर अ गुड पार्ट ऑफ द कंट्री, जिससे आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉर हो गया, हमने वॉर पे खर्चा किया तो क्या हो गया वो? नॉन डेवलपमेंट। स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, क्या हो गया वो? डेवलपमेंट। अभी पंजाब में फ्लड्स आ गए, रोड खराब हो गए, ब्रिजेस खराब हो गए, तो गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा, बट वो डेवलपमेंट से देश को फायदा होगा, बट एट द एंड वॉर पे किया हुआ खर्चा या ऐसे कोई चीज जो बनाए हुए थे वो खराब हो गया तो गवर्नमेंट को नुकसान हो गया ना। तो इन शॉर्ट उससे फायदा कुछ नहीं हुआ और नुकसान बढ़ गया। दैट्स नॉट डेवलपमेंट। गेटिंग इट? तो वॉर एक्सपेंसेस हमें आर्मी नेवी डिफेंस नॉन डेवलपमेंट, उसमें सिर्फ खर्चा हो रहा है। वी आर नॉट एट वॉर बट देन ऑल्सो वी आर पेइंग crores ऑफ रुपीज जस्ट एज सैलरीज। जैसे अभी हम पेंशन का डिस्कशन कर रहे थे, सर पेंशन कितना दर्द होता है अपने को सुन के। सर अपने को 40,000 कमाने को है ना सर, जान पे आता है। उधर उनको रिटायरमेंट में बैठे बैठे सर 40, 50, 60 जो भी जैसा पोजीशन के हिसाब से दे गेट सैलरी। तो सही है ना सर? बुढ़ापे में इससे बेटर और क्या है? बच्चे पैदा करने से बेटर अगर उस जमाने में सारे रिसोर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने में लगा देते ना तो भी परवड़ जाता। आप अपना बुढ़ापा निकाल, गवर्नमेंट आपको मरते दम तक देखेगी सर, उसके बाद तेल लगाने गया, तुम गए तो खत्म बात। वैसा है। और क्या चाहिए सर एक इंसान को? अपना लाइफ सिक्योर हो गया, वही आज प्राइवेट में जॉब करके अपने को कुछ हो गया तो मेडिक्लेम वगैरह के चक्कर में हम पागल हो जाते। कोई अपने को 2 रुपये एक्स्ट्रा देने वाला नहीं है सर, कोई ट्रैवलिंग का 2 रुपया नहीं देता है तो क्या बोले आगे। डन, सिंपल। तो इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हुआ। कॅपिटल एक्सपेंडिचर, वाह किती छान। हे आपलं डेव्हलपमेंट, नॉन डेव्हलपमेंट। क्लियर? विच आर अनप्रोडक्टिव इन नेचर, डू नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट बेनिफिट टू दी कंट्री। क्लियर? उसका नेक्स्ट आंसर फिर रीजन हम लोग कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ओके, बताओ 5-10 मिनट है तुम्हारे पास, 35 तक है।